ईद के दिन बकरा हलाल करने की जगह 17 साल के एक मासूम हिंदू लड़के को हलाल किया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार मैं हिंदू शब्द का प्रयोग क्यों कर रही हूं, क्योंकि ईद का त्योहार मुस्लिम धर्म का, मुस्लिम समुदाय का त्योहार है। उस दिन चाहते हम सभी हैं कि भाईचारा बना रहे सभी के बीच में, लेकिन जैसी हरकत गाजियाबाद में हुई है, लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर भरोसा करने लायक बचेगा। 17 साल का सूर्य, जिसका असद नाम का एक मुस्लिम समुदाय का दोस्त हुआ करता था, कुछ समय पहले दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, लेकिन दोस्ती यारी होती है कई बार जो बनती बिगड़ती जाती है, और कुछ समय पहले जब ईद के दोस्ती फिर से बन गई, तब असद ने ये ठान लिया था शायद कि सूर्य को कहीं ना कहीं मारकर इस दुनिया से अलविदा करना है। ईद के दिन सूर्य अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा था। असद ने उसे कहा कि तुमने कभी बकरा हलाली देखी है? सूर्य ने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर ये सब नहीं होता है, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। बस इतनी ही देर थी, निकाला चाकू और घोंप दिया उसके पेट के अंदर, और इतनी बुरी तरीके से वार किया गया कि जब सूर्य की माँ का वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो ये बता रही है बेटे के साथ क्या हुआ था, उनका कहना है कि बच्चे की आंतड़ियां तक बाहर आ गई थी। पूरे देश भर में एक बवाल मच गया इस केस के बाद, क्योंकि ईद का त्योहार जहां पर पहले तो लोगों को इस बात से इतनी बड़ी तकलीफ होती है कि बकरे हलाली होगी, खुले में खून खराबा होगा, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्हें कितनी दिक्कत होने वाली है, जो लोग ये सारी चीज नहीं देख पाते हैं उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। बावजूद इन सभी के हर धर्म का अपना एक अलग महत्व होता है, और उनकी जो ये एक रिचुअल है बकरे को हलाल करने की, इसका सम्मान करते हुए ये चीज हो रही है आराम से। लेकिन इसी बीच गाजियाबाद में जो हरकत असद ने की, वो कहीं ना कहीं पूरे समुदाय को एक शर्मसार करने वाला मौका दे गई। इतना बड़ा बवाल मचा गाजियाबाद में, और तो और सूर्य के साथ जो हुआ, इसके बाद माँ का साफ कहना था कि मुझे खून के बदले खून चाहिए, और यही हुआ, एनकाउंटर हुआ किसका? असद का। लेकिन माँ कह रही है कि भैया सिर्फ असद ही नहीं, उसके साथ और भी लोग थे, जितने भी मुजरिम हैं सभी को इसी तरीके से मारा जाना चाहिए। अब देखिए, असद का तो एनकाउंटर हुआ, वो पुलिस के द्वारा हुआ क्योंकि असद ने भी फायरिंग की थी, एक हवलदार घायल भी हुआ था इस दौरान। बाकियों को सजा मिल सकती है, कानूनी तौर पर जो प्रतिक्रिया हो सकती है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इस पूरे केस में जो चीजें मुझे बहुत बुरी लगी वो देखने को ये कि पहला दोस्ती के साथ विश्वास का, दूसरा क्योंकि आप हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग समुदाय से हैं, तो ये सारी बात घूम फिरकर फिर समुदाय पे आ जाएगी। कुछ लोग जो मुस्लिम समुदाय से होंगे वो हिंदू समुदाय को बुरा कहेंगे, और जो हिंदू समुदाय के लोग होंगे वो मुस्लिम समुदाय को बुरा कहेंगे, जबकि गलती यहाँ पर एक व्यक्ति की थी। दो दोस्तों के बीच की लड़ाई थी जिसमें असद की गलती की वजह से सूर्य की जान चली गई, और जो उसने किया उसकी वजह से उसकी खुद की भी जान चली गई। अब देखिए, जो इसमें मुख्य आरोपी है उनके नाम जान लीजिए आप। सबसे पहले मुख्य आरोपी तो असद ही है, मोहम्मद असद, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। और उसके अलावा नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक, कुल 5 नाम है जो इसमें अभी तक आए हैं। और इन जो बाकी 4 बच्चे हैं इनको भी गिरफ्तार किया जाए और इन पर एक्शन लिया जाए, ऐसा इनकी माँ चाह रही है, मतलब जो सूर्य की माँ है वो चाह रही है। हालांकि 8 महीने पहले सूर्य और असद के बीच जो झगड़ा हुआ था वो दोस्ती में बदल गया था। हाल ही में दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई थी, लेकिन तनाव ज्यादा था, और इस तनाव के चलते शायद ये जो असद का एक मकसद कह लीजिए आप। हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि उस वक्त केवल असद ने ये कहा था सूर्य को कि चलो तुम्हें बकरा हलाली दिखाता हूं, और सूर्य ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और उस बीच बातचीत ज्यादा बढ़ गई कि हाथापाई पे बात बनाई, और हाथापाई जब हुई तो असद ने चाकू निकाल लिया। और दूसरी बात ये भी मन में आती है कि चाकू क्यों, क्या कर रहा था उसके पास, चाकू लेकर क्यों घूम रहा था वो? कुछ लोग कहेंगे कि बकरा हलाली के लिए लेकर घूम रहा था। तो सारी चीज है, और इस केस में ये सारी चीज देखकर कहीं ना कहीं देश भर में जो बड़े स्तर पे एक आक्रोश देखने को मिल रहा है वो किसी न किसी की गलती की वजह से। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।